क्या आपने कभी सोचा है कि सुख और दुख हमारे जीवन में क्यों आते हैं? कभी आपको लगा कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी अचानक एक समस्या हमारा रास्ता रोक लेती है? या फिर जब आप दुखी होते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां आपको गौतम बुद्ध की वो सीख मिलेगी जो आपके जीवन को बदल सकती है। यह कहानी द बुद्धा स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत की जा रही है, जहां हर कहानी में छिपा होता है एक गहरा अर्थ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपके सोचने का नजरिया बदलने वाला अनुभव है। चलें बुद्ध की इस प्रेरणादायक कथा की ओर। बहुत समय पहले बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। चेहरा चिंता और निराशा से भरा हुआ था। उसने बुद्ध से पूछा, हे प्रभु, मैं जीवन में बहुत परेशान हूं। ऐसा क्यों है कि हर बार जब मैं सुखी होता हूं तो दुख मेरे दरवाजे पर दस्तक दे देता है? बुद्ध ने उसकी बात सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। व्यक्ति चौंक गया। उसने सोचा, क्या कहानी सुनने से मेरे सवाल का जवाब मिलेगा? लेकिन बुद्ध के चेहरे की शांति देखकर उसने कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की और यहां से वह व्यक्ति एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करने वाला था जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। बुद्ध ने कहा, दुख की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन सबसे पहले यह समझो कि दुख क्यों होता है। उन्होंने एक बर्तन की कहानी सुनाई। एक बार एक महिला ने मिट्टी का बर्तन खरीदा। वह उस बर्तन को बहुत पसंद करती थी, लेकिन एक दिन वह बर्तन टूट गया। उस दिन वह बहुत दुखी हुई। अब सवाल यह है कि दुख क्यों हुआ? क्या बर्तन टूटने का दुख होना स्वाभाविक था या यह उसकी उम्मीदों का नतीजा था? व्यक्ति ने कहा, शायद दोनों। बुद्ध ने जवाब दिया, बिल्कुल, दुख हमेशा हमारी अपेक्षाओं से जुड़ा होता है। उन्होंने समझाया कि जीवन में दुख के मुख्य स्रोत हैं इच्छाएं, परिवर्तन का डर और इस संसार की अनिश्चितता। बुद्ध की बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर गहरी सोच का भाव आ गया। उसने महसूस किया कि उसके दुख की जड़ें भी इन्हीं कारणों में थीं। बुद्ध ने कहा, अब मैं तुम्हें सुख के बारे में बताता हूं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और बोले, सुख एक छाया की तरह है। जब तक सूरज चमकता है, छाया हमारे साथ रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज छिपता है, छाया भी गायब हो जाती है। उन्होंने समझाया, सुख स्थायी नहीं है, यह एक क्षणभंगुर अनुभव है और यही इसे अनमोल बनाता है। बुद्ध ने एक और दृष्टांत सुनाया। एक किसान अपनी फसल काटने के बाद बहुत खुश था, लेकिन जब अचानक बारिश हुई और फसल खराब हो गई तो वह दुखी हो गया। क्या सुख की उस खुशी को फसल की बर्बादी ने मिटा दिया? व्यक्ति ने कहा, नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुख और दुख दोनों का अस्तित्व साथ साथ चलता है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन में संतुलन पा लेता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक पहिए का दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा, जीवन एक गाड़ी है, इसके दो पहिए हैं, सुख और दुख। अगर एक पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। जीवन के लिए सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। उस व्यक्ति ने पूछा, तो क्या हमें दुख को गले लगाना चाहिए? बुद्ध ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन दुख को समझना चाहिए, क्योंकि इससे आपको सच्चा सुख भी मिलेगा। उन्होंने ध्यान और आत्मनिरीक्षण के महत्व पर जोर दिया और उस व्यक्ति को एहसास दिलाया कि जीवन में संतुलन ही असली सफलता है। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक ग्रामीण उनके पास आया और बोला, भगवान, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध ने उससे कहा, जाओ और ऐसे व्यक्ति को खोजो जिसने कभी दुख न देखा हो और फिर मुझसे मिलो। ग्रामीण गांव गांव गया, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कभी दुख न देखा हो। वह वापस आया और बुद्ध से बोला, मैं समझता हूं, दुख हर किसी के जीवन का हिस्सा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सही है। अब जब तुम यह समझ गए हो तो तुम्हारा दुख भी कम हो जाएगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जीवन को समझो, सुख और दुख दोनों को स्वीकार करो, जान लो कि यही जीवन चक्र है। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर अपना आभार व्यक्त किया और वह एक नई सोच के साथ अपने जीवन की ओर आगे बढ़ गया। यही बुद्ध का संदेश है। सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं, इनका संतुलन ही सच्ची शांति है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपने इससे कुछ नया सीखा है तो कृपया इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित हो सकें।
और हमारे चैनल द बुधा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके जीवन को बदलने का संदेश लेकर आती है। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।